मैं संजय प्रकाश चौधरी, ग्राम अरकार, तहसील गुरु, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। पिछले 10 साल से 10-15 साल हो गया। पहले तो सभी वैरायटी हम लोग लगाते थे, लेकिन अभी चावल धान में दुबराज, जो यहाँ का छत्तीसगढ़ का एक फेमस वैरायटी है, और उसको अगर भारत देश में देखा जाए तो नगरी दुबराज के नाम से सब जानते हैं। उस दुबराज का स्वाद ही एक अलग है सर। तो मैं बोला कि जितने खेती करते हैं और सब आजकल जो क्वालिटी वाले चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का हो करके, तो इसमें हमने देखा कि बहुत सारे गुण हैं। हम लोग भी घर में खा रहे हैं और बहुत लोग आ रहे हैं। बहुत लोगों को हमने शुरू से चावल दे रखा है, तो उनने स्टमक डिसीज़ ठीक हो गया, गैस का प्रॉब्लम नहीं है और सब अच्छा है, इस टाइप से बताते थे। तो इसकी खेती को और बढ़ा दिए। वैसे तो सुगंधित वैरायटी में मेरा 9 वैरायटी है। दुबराज है, जीरा फूल, जवा फूल, बादशाह भोग, इस टाइप से जितने भी सुगंधित किस्में हैं। ये जितनी सुगंधित किस्में हैं, ये इनका बीज कहाँ से लाते हैं आप? बीज हमारे यहाँ पूरा पुश्तैनी ही था सर पहले से। उस बीज का उपयोग करते थे, कुछ बचा कर रखे थे। तो और उसके बाद और हमको ज़रूरत पड़ी तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में हम शुरू से जुड़े हैं सर। तो वहाँ बहुत रिसर्च होता है, सर लोग बहुत सारे वैरायटी के बात बताते हैं। तो जिस वैरायटी का उनसे हम डिस्कशन करके कि ये अमुक वैरायटी ज़्यादा अच्छा है करके, तो वहाँ से हम ले आते हैं। तो संजय जी, आप तो एक बड़े किसान हैं, 300 एकड़ 350 एकड़ की खेती करते हैं। क्या छोटे किसान भी आपके गांव में ये लोकल वैरायटीज धान की लगाते हैं, या वो हाइब्रिड या रिलीज वैरायटी लगाते हैं? अभी क्या है सर कि अब सभी किसान पहले तो जो लोकल वैरायटी नहीं लगा रहे थे, थोड़ा बहुत घर खाने के लिए लगा रहे थे। बाकी मंडियों में जो अच्छे दाम मिल जाए उस हिसाब से लेते थे। गवर्नमेंट की खरीदी हुई तो 64 IR 64 और IR 36 सरना इस किस्म का धान लेने लगा, तो वही लगा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा जो यंग जनरेशन है अभी, वो इस तरफ मुड़ रहे हैं सर कि सुगंधित वैरायटी भी लगाया जाए, और जो रासायनिक पद्धति से जो खेती कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा जैविक का समावेश करते हुए, दोनों को मिश्रित करते हुए, फिर धीरे से कई लोग पूर्णतः जैविक में भी आ रहे हैं। तो आपका क्या सुझाव रहेगा कि जो दूसरे किसान हैं उनको सेहत के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से भी इस तरह की खेती में जो लोकल वैरायटीज़ हैं, जो लोकल लैंड रेसेस हैं, उनको लगाने में कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? शुरुआत में जब हमने उसको बोया तो बहुत लोग तो समझे नहीं कि क्या चीज़ फसल मतलब गर्मी में लग गया है। तो चूंकि वो सामने में है तो सभी वहाँ पर पूछने लगे क्या है। हमने बताया, हमारे जो वर्कर हैं वहाँ काम करने वाले वो सब जानते हैं। तो उसने बताया कि ये हरी खाद के लिए इसको बोनी किए हैं, तो इसमें अलग से यूरिया, राखड़, पोटास जो डालना पड़ता है वो डालना नहीं पड़ता। तो इस टाइप से वो लोग भी देख चुके हैं। देखने के बाद हमसे भी मिले, कृषि विभाग की तरफ से और इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय की तरफ से बीच बीच में किसानों का शिविर लगता है। तो उसमें मैंने भी जानकारियाँ दी कि मैं कंपोस्ट खाद बनाता हूँ जो गोबर और गौमूत्र से है, हरी खाद डालता हूँ, तो उसमें खाद और दवाई की मात्रा कम लगती है। तो नेचुरली है सर कि थोड़ा सा हर किसान चाहता है कि उसका उत्पादन लागत कम हो करके, तो इधर आ रहा है, झुकाव आ रहा है। दूसरा ये बात है कि जो पहले की वैरायटी है, देसी वैरायटी, तो देसी किस्में का सर अभी भी अभी तो यंग जनरेशन आया है तो वो तो स्वाद समझा नहीं है। आप आजकल देख रहे होंगे कि जलवायु परिवर्तन भी बहुत हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन में आपका क्या एक्सपीरियंस है कि जो ये नई वैरायटी लगाई जाए, उन्नत किस्में लगाई जाएं, और ये देसी वैरायटी लगाई जाएं, किसमें आपको ज़्यादा फायदा दिखाई देता है? पिछले समय से अब खेती में हम अगर मैं जब से आया हूं तब से अगर 96 के पहले की भी मैं अपने हाथ में खेती नहीं संभाला था, लेकिन घर में खेती कर रहे हैं तो देख रहा था, नहीं कर रहा था तो भी कर रहा था। तो उस समय का वैरायटी और इस समय का वैरायटी अगर अपन कंपेयर करते हैं तो निश्चित है कि उस समय पानी का साधन कम था, ट्यूबवेल कम थे, उसके बाद भी हमारा उत्पादन बढ़िया होता था। मतलब वो देसी वैरायटी कम पानी में भी और कम खाद में भी अपना उत्पादन देता था। कालांतर में हाइब्रिड खेती जब से आया तब से सभी किसान का
जो रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक की मात्रा बढ़ा है, खाद की भी मात्रा बढ़ गया है और कीटनाशक की मात्रा भी बढ़ गया है। और ये तो डाल रहे हैं, उसके बाद हम जो हल चलाते हैं, चाहे ट्रैक्टर से जुताई किए चाहे बैलों से जुताई किए, उसमें समय ज़्यादा लग रहा है, मिट्टी थोड़ा कड़ा हो गया है। तो ये परिवर्तन तो आया है सर। और कीटनाशक जो हम छिड़काव करते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, उसमें जो केंचुआ है, किसान का जो मित्र केंचुआ है, वो तो मर रहा है पूरा। रासायनिक खाद से भी मर रहा है और कीटनाशक भी मर रहा है। तो कहीं न कहीं प्रकृति में जो विनाश हो रहा है वो जलवायु परिवर्तन का ये भी कारण हो सकता होगा। अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि आप पूरी ऑर्गेनिक खेती देसी वैरायटियों के साथ किया जाए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम तो करने को तैयार हैं सर, और बहुत जगह हमने कैंप किया तो किसान भी करने के लिए तैयार हैं। इसमें क्यों नहीं रहे? हाँ, इसमें दिक्कत एक आ रही है सर कि अभी जैसे हम लोग खेती करते हैं, उसमें निंदा का, खरपतवार का बहुत बड़ा समस्या है। और रसायन में क्या हो रहा है कि 1 एकड़ की खेती चाहे धान का रहे चाहे चने के रहे, अगर हम वो रसायन लेते हैं, किसान लेता है, तो मुश्किल से 100 रुपये का वो रसायन वो निंदा को समाप्त कर देता है। अभी अपन खेती करेंगे इसमें जैविक में, तो थोड़ा सा ये वाला समस्या आ रहा है नींदे वाला का, कि उसको हाथ से उखाड़ना पड़ता है, थोड़ा समय लगता है और मजदूर भी ज़्यादा लगता है। तो कम पैदावार होके देसी वैरायटी में आपको अच्छी आमदनी मिल जाती है उतनी जितनी कि दूसरी वैरायटी से मिलती है? जी जी, पहले तो जैविक को समझे नहीं थे सर, बिना रासायनिक खाद बिना कीटनाशक का है करके। लेकिन अब मेरी खेती को, क्योंकि बहुत दिन से मैं कर रहा हूँ, तो लोग बाग जान गए हैं कि ये कंपोस्ट खाद से, वर्मी कंपोस्ट से और नीम की निबोली के छिड़काव से हो रहा है करके। ये सब तो देसी वैरायटी में आप? हाँ, देसी वैरायटी में ही कर रहे हैं। तो इसका अब मूल्य हमको अच्छा मिलने लगा है। तो अगर कंपेयर करते हैं दोनों में, तो इसका जो शुद्ध लाभ है ये ज़्यादा हो रहा है हमारा। आप बहुत अच्छा काम आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, और हो सकता है पूरे छत्तीसगढ़ में एक दिन जो है ना इस बात को जो है ना आप प्रतिष्ठित कर पाएंगे कि हाँ, ऑर्गेनिक खेती करके पुरानी वैरायटी जो हमारी पुश्तैनी वैरायटी हैं, उनसे इनकम भी ज़्यादा होती है, उनसे स्वास्थ्य लाभ भी होता है, उनसे जलवायु में परिवर्तन में भी आपको अच्छी आमदनी मिलती है। क्योंकि सर मेरे को इसमें खेती में इंटरेस्ट है, तो हर पेपर सब लोग पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, और जिसमें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, राजनीतिक वाले राजनीतिक पृष्ठ निकालेंगे, पिक्चर विक्चर जो देखने वाले वो पिक्चर का दिखाएंगे। मेरे को खेती में बहुत ही इंटरेस्ट है, शौक़ है, मेरे को जुनून है। सबसे पहला मेरा पन्ना जो पलटता है वो खेती में कोई बात है, रिसर्च हुआ या कुछ भी हुआ है, खेती के बारे में कोई भी बात है, वो पहले करता हूँ। तो जितने भी रिसर्च का पेपर उसमें छपता है, कोई बातें छपती है, तो बराबर उसका मैं कटिंग रखता हूँ। मेरे पास बहुत सारे कटिंग है पेपर का। और 2003 में एक लेख छपा था दैनिक भास्कर में, कहीं आप जहर तो नहीं खा रहे हैं। उस लेख को पढ़ा सर, उसमें पूरा डाटा दिया है कि कहाँ कहाँ का कौन कौन की फसल में कितने कीटनाशक पाए गए हैं। तब से मेरा एकदम पक्का इरादा कर लिया सर कि अब खेती करूँगा तो ऑर्गेनिक का करूँगा करके। और एक बात और आया उसमें, येल यूनिवर्सिटी ने बताया कि जिस खेत में निरंतर गोबर और गौमूत्र जाता है, उस खेत का फसल और उस पौधे में, उस फसल में, उसके दाने में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है। अगर मानव उसका सेवन करता है तो वो निरोगी रहेगा। हमारे YouTube चैनल 4F's चैनल फार्म फूड फार्मर एंड फ्यूचर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाकर किसानों से जुड़ी मुहिम में भागीदार बने।